सॉरी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4/3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3। तो डी बाय सिद्ध कर दें, प्रूफ दे तो सिद्ध करें कि डी बाय डी एक्स बराबर आपके सामने ये लिखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए देखो बच्चों, यहां पे क्या दिया है बच्चों, ध्यान देना बच्चों, यहां पे आपका दिया क्या गया है बच्चों, दिखाई दे रही है बच्चों, दिखाई दे रही है ना। अब देखो बच्चों सॉल्यूशन, ध्यान देना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न क्या दिया बच्चों, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4/3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3। तो सिद्ध करें कि डी बाई टी डी एक्स बराबर आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए बाबू, इट इज गिवन दैट, यहां दिया गया है y इज इक्वल टू क्या दिया बच्चों, कॉस इनवर्स x टू द पावर 4/3 माइनस रूट अंडर क्या है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3 दिया है बच्चों। अब देखो बच्चों, एक बात हम बताते हैं आप लोगों को, आप लोग सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब देखो बच्चों ये x टू द पावर 4/3 है, हम इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। कैसे भाई, अब एक बात बताओ, पहले इसको समझेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब जैसे तुमको लिखने का है 8, तुमको लिखने का है 8, तो तुम इसको 4 गुना 2 भी तो लिख सकते हो कि नहीं। हम इसको 16/2 भी तो लिख सकते हैं, 8 ही लिख रहे हैं। हम इसको 32/4 भी तो लिख सकते हैं, 8 ही हो रहा है। अब हमको जैसे x टू द पावर 4/3 है, समझो थोड़ा सा, हम x टू द पावर 4/3 है, हम इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स टू द पावर 1/3। क्यों नहीं, कुछ तो यहां पे क्या है 1। अब आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, x टू द पावर n गुणी x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस n, ये जानते हैं ना, x टू द पावर n गुणी x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस n। अब यहां देखो बच्चों, अब इसको देखो x टू द पावर 4/3 को कैसे लिखते हैं, तो यहां पे x टू द पावर m का मान कितना है 1, जोड़ फिर देखो जोड़ होता है n का मान कितना है 1/3। अब बताओ नहीं कुछ तो नीचे 1, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, देखो बच्चों 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, ध्यान देना बच्चों, 3 और 1 का देखना बच्चों, x टू द पावर 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया, 3 गुणे 1 3 और प्लस क्या हो गया 1, तो बराबर हो गया x टू द पावर 4/3। इसका मतलब इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो फिर मेरा x पे पावर 4/3 ही आ रहा है, इसीलिए x पे पावर 4/3 को हम ये लिख सकते हैं। अब आप लोग कहिएगा कि सर क्यों झंझट मोल ले, आप लोग को ये भी लगा सर सीधे कह रखे ये बाबू झंझट मोल नहीं लगा तो सवाल कहां से बनेगा, वो सेटिंग गेटिंग करेगा, वो इसीलिए उसको वो करना पड़ा है, समझे ना, वो सेटिंग गेटिंग करेगा इसीलिए वो करना पड़ा है, समझे ना, झंझट मोल तो लेना ही पड़ेगा, मैथ के स्टूडेंट का तो दिमाग को खुरापात रखना पड़ेगा। अब यहां देखो बच्चों माइनस, अब यहां देखो ये बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं रूट में है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अलग अलग करके लिख देते हैं। अब देखो इसको लिख सकते हैं इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर, देखो बच्चों 2/3 है यहाँ पे पावर, 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो बच्चों ध्यान देना, सभी बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे x के पावर 2/3 है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, ठीक है फिर से लिख देते हैं। देखो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 टू द पावर 2 हो गया, टू द पावर 2, क्योंकि बच्चों आप लोग एक बात बता देते हैं, x टू द पावर n गुणे n, हम इसको लिख सकते हैं x पे पावर n टू द पावर n, तो यहाँ पे बराबर x पे पावर 2/3 है, हम लिख दिए x पे पावर 1/3 पे पावर 2, फिर थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा बड़ा पावर दिख रही है, 1 मिनट, यानी 1/3 यहां होगा, ठीक, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। अब यहां देखो बच्चों ध्यान देना, अब देखो बच्चों सभी बच्चों इसको क्यों किए, अब आप लोग क्लास 12th में हम आप लोग को एक फार्मूला बताएं, कॉस इनवर्स, एक फार्मूला बताएं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला हम आप लोगों को बताए हैं बच्चों, क्या बताया है बच्चों, हम आप लोग को एक फार्मूला बताएं, कॉस
कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या बताएं बच्चों, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बताया कि नहीं बच्चों। अब देखिए ये रूट में था तो अलग अलग करके भी हम लिख सकते हैं। अब आप ही बताइए, यहां पे कॉस इनवर्स एक्स, यहां पे देखिएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का हम फॉर्मूला जानते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट होता है। अब यहां पे देखो बच्चों, यहां तुम साफ देखो, यहां पे क्या है, देखो कॉस इनवर्स x के जगह पर x ही है, लेकिन y के जगह पर क्या है, x टू द पावर 1/3। फिर देखो बीच में माइनस, तो माइनस का चिन्ह है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इनटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर तो 1 माइनस वाई का देखो मान यहां जो होता है इसी का होल स्क्वायर होता है। x पे पावर 1/3 है, x पे पावर 1/3 का होल स्क्वायर, यानी इस फार्मूला पर है कि नहीं। अब तुम बताओ, यदि यहां पे रहता कॉस इनवर्स सोना इंटू जमुई माइनस रूट अंडर 1 माइनस सोना का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस जमुई का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखते हैं, कॉस इनवर्स सोना प्लस कॉस इनवर्स जमुई लिखते कि नहीं, बताओ बच्चों। यदि cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख रहे हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो यहां पे बच्चों क्या है, देखो cos इनवर्स x इंटू एक्स पे पावर 1/3 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स पे पावर 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहां पे x के रूप में x है और y के रूप में क्या है आपका x पे पावर 1/3। जब cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर रहता है, तो यहां लिखते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो इसलिए बच्चों अब देखिएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब इसलिए y इज इक्वल टू ये क्या होगा, cos, इस टर्म को हम ये लिखते हैं, तो इस टोटल टर्म को क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x, क्योंकि x के रूप में x ही है, और प्लस y के रूप में क्या है, यानी cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स y के रूप में क्या है, x टू द पावर 1/3 है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हमको इसको डिफरेंशिएशन करना है। देखो बच्चों, हम इसके जगह पर इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला मेरे पास पता है हमको। अब यहां देखना बच्चों, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू d cos इनवर्स x बाय dx। अब देखो बच्चों प्लस d cos इनवर्स x टू द पावर 1/3 बाय d चैन रूल पे चलेगा x टू द पावर 1/3, फिर देखो ये हुआ d x टू द पावर 1/3 बाय क्या हो जाएगा dx। अब देखो बच्चों, आप लोगों को एक फार्मूला बताएं, क्या बताया बच्चों, एक फार्मूला क्या बताया, चलिए एक फार्मूला बताया है, cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये बच्चे आप लोग जानते होंगे, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखा जाए बच्चों, यहां पे मेरे पास क्या है बच्चों, मेरे पास यहां पे देखो, अब dy बाय dx इज इक्वल टू, यहां पे cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखो यहां प्लस है, प्लस कर दिए बच्चों, फिर यहां पे देखो cos इनवर्स, अब यहां मेरे पास क्या है, x टू द पावर 1/3, यहां पे x रहता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे x के जगह क्या, x पे पावर 1/3, तो इसका क्या होगा, -1 बाय रूट अंडर क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस x का मान क्या है, x टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर होगा ना। फिर यहां डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, x टू द पावर 1/3 का। अब देखो बच्चों, आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, dx टू द पावर n बाय dx, इसका फार्मूला nx टू द पावर n-1 होता है। अब यहां देखो बच्चों, यहां देखना, यहां देखो ये n आगे आ जाएगा, 1/3 आगे आ जाएगा, 1/3 आगे आ जाएगा, x टू द पावर n-1, यानी 1/3 माइनस क्या हो गया, 1/3 माइनस क्या हो गया, 1। अब यहां देखना बच्चों, ध्यान देना, अब यहां देखना बच्चों, dy बाय dx बराबर
माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो बच्चों प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो 1/3 यहां पे है, 1/3 को आगे कर दो। फिर यहां पे क्या बच्चों, रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर, देखो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2/3 होगा ना, 2 एकम 2/3। अब यहां देखो 1/3 को हम आगे कर दिए, अब प्लस और माइनस माइनस कर दिए। अब यहां देखो नहीं कुछ तो 1 है, अब देखो इंटू एक्स टू द पावर, अब यहां पे क्या है 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 और माइनस 3 होगा, क्योंकि 3 और 1 का एलसीएम 3, तो 1 3 भागा 3 करेंगे 1 ही होगा ना, तो यहां 1 गुना 1 3 एकम 3 हो गया। अब यहां देखना बच्चों, ध्यान देना, dy बाय dx, dy बाय dx इक्वल टू -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3। अब यहां देखो बच्चों, गुणे एक्स पे पावर 1 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा, 1 में से 3 घटेगा, तो एक्स पे पावर क्या हो गया, -2/3 हो गया, -2/3। अब एक बात आप लोग सभी जानते होंगे बच्चों, एक घातांक का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स टू द पावर -m तो बराबर 1/x टू द पावर m। क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं, x टू द पावर -m बराबर 1/x टू द पावर m। अब ये देखे ना बच्चों, तो dy बाय dx इज इक्वल टू -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखो बच्चों -1 बाय 3 रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3। अब देखो बच्चों गुनी 1/, ये नीचे चलाएगा कि नहीं, ये क्या है x टू द पावर 2/3, क्योंकि यदि x पे पर माइनस है नीचे चला तक प्लस होता है, x पे पर -2/3 ये नीचे चला है प्लस हो गया। अब देखो इसको सिस्टमेटिक लिख देते हैं, यानी dy बाय dx इज इक्वल टू -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3। अब यहां पे क्या x टू द पावर 2/3, यहां लिख देंगे x टू द पावर 2/3 इंटू रूट अंडर आपके पास क्या है 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3 यहां पे है ना। यही तो देखिए हमको प्रूव करना था, यही मुझे क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। आप देखिए यही मुझे प्रूव करना है, यही प्रूव करना था ना, देखिए बच्चों है ना, यानी dy/dx बराबर, यदि y बराबर cos इनवर्स x टू द पावर 4/3 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3, तो सिद्ध करें कि dy/dx -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स टू द पावर 2/3 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3। आपका देखिए, आप देखिए यही तो प्रूव हुआ है बच्चों, देखिए यही प्रूव हुआ है ना। तो बताए बच्चे वीडियो कैसा लगा, सभी बच्चे जरूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए